अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज सैटरडे है और हमने काफ़ी अरसे से प्लानिंग की हुई थी एक जगह जाने की। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। किसी ने रिकमेंड किया था कि अगर आपको आर्ट रिलेटेड या स्विंग स्टफ़ वगैरह चाहिए तो आप हॉबी लॉबी जाएं। तो हमने रमज़ान में प्लान किया, लेकिन फिर कुछ तबीयत बीच में इतनी अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से फिर हम नहीं निकल सके। और दूसरा, आपको पता है रमज़ान में थोड़ा सा सुस्ती हो ही जाती है बाहर निकलने के हवाले से। तो खैर फिर हस्बैंड को ऑफ़िस से उन्होंने कहा था जब आप लोगों ने जाना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा और वापसी में आप लोग फिर प्लान कर लेना, ऊपर से आ जाना, और अगर मैं फ़्री हुआ तो मैं वहीं पर रुकूँगा और आप लोग अपनी शॉपिंग कर लेना। तो बस फिर वो हमने फ़ोन किया तो वो आ गए और हमें पिक किया उन्होंने, और फिर हम कॉलेज स्टेशन के लिए निकले और फिर हॉबी लॉबी हम लोग पहुँचे। आज मैं आपके साथ अच्छा, ये मेरा फ़र्स्ट क्योंकि विज़िट है हॉबी लॉबी का, तो मैंने एक कंप्लीट समझ लें कि ऑलमोस्ट कंप्लीट टूर भी बनाया है। अगर कोई वर्चुअल वैसे ही विंडो शॉपिंग करना चाहे जाने से पहले, होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी 4th ऑफ जुलाई के हवाले से भी काफ़ी सेल्स लगी हुई थी ऑलरेडी। ये जितना भी आपको स्टफ़ नज़र आ रहा है ना, यहाँ टैग के ऊपर भी शायद आपको नज़र आए। तो ये हर इनका जो भी ओकेज़न आता है उसके ऊपर सेल्स तो मस्ट हैं। तो मुझे कुछ कटिंग बोर्ड्स वग़ैरह देखने थे और मैं चीज़ें देख रही थी। तो अभी यहाँ पर मुझे एक अच्छा लगा, लेकिन कटिंग बोर्ड, बट ये कटिंग बोर्ड नहीं था एक्चुअली, ये डाइनिंग टेबल के लिए था कि जो ईज़िली रोटेट हो जाता है और इस तरह से। अच्छा, जब आप एंटर होते हैं तो उन लोगों के लिए जो नहीं विज़िट कर सके अभी तक, तो टू द लेफ़्ट हैंड साइड आपका ये सारा गार्डन से रिलेटेड स्टफ़ आता है। और कुछ, हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गार्डन से रिलेटेड है, मैक्सिमम वही है, लेकिन यहाँ पर आपको सिरामिक्स के जो छोटे-छोटे सेट्स होते हैं जैसे 4 पीसेस या 6 पीसेस, तो सेल में भी इनकी प्राइसेस मुझे तो काफ़ी हाई लगी, तो मुझे अच्छा बहुत लग रहा था। ब्लैक और रेड पे आजकल मेरा बहुत दिल है और सॉलिड कलर्स अच्छे लगते हैं। तो प्राइसेस मैं चेक कर रही थी, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बाद में वो उसकी जो पैक हुआ हुआ बॉक्सेस थे वो फिर मैंने देखा नीचे, तो वहाँ पर मेंशन थी आई थिंक 59 और $49 कुछ इस तरह से। बेटी को ये सीटर्स कह लें या सोफ़ाज़ कह लें, सीट्स ये अच्छी लगी, तो काफ़ी मैंने कहा बैठ के देखो, इन फ्यूचर हो सकता है कि प्लान करें बाय करने का, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस घर में हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले सकते। अच्छा, ये गार्डन रिलेटेड चीज़ें हैं और काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि आप बाय करें, देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये आगे कुशन्स थे, वही मैं देख रही थी कि पाकिस्तान का आइडियाज़ और सैफ़ायर हो गए और खाड़ी वग़ैरह हो, खाड़ी होम्स और अलकरम स्टूडियो, तो यहाँ पर ये इंडिया के बने हुए कुशन्स थे, तो वो मैं देख रही थी। और ये अगेन क्रॉकरी की तरफ बीच में मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, वाटरमेलन के लिए जो एक बॉल था और उसके साथ बड़े फोर्क्स वगैरह और स्पून रखा हुआ था। आई थिंक पिकनिक रिलेटेड स्टफ़ था ये, और अगेन ये गार्डन से ही रिलेटेड चीज़ें थी सारी। यहाँ पर जितना भी है अभी, क्योंकि मुझे चाहिए था लूज़ फैब्रिक के लिए ये तलाश में थी मैं, और इसके अलावा अपना स्टिचिंग रिलेटेड स्टफ़ कुछ मुझे चाहिए था। तो लेकिन हम लोग क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पर आ गए थे, वो काफ़ी ह्यूज है मॉल, तो इसलिए हम लोग फिर मैंने कहा चलो एक राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग क्योंकि चल रहा है तो सीड्स वगैरह और गार्डन डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पर सारा लेफ़्ट साइड पर मैक्सिमम वही नज़र आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना, एक बड़े अच्छे खूबसूरत से वाइब्रेंट कलर्स थे। तो बेटी ने मुझे कहा कि आपने लेना है ये सीड्स? मैंने कहा अभी तो एज़ सच कोई गार्डनिंग का कोई प्लान नहीं है,
क्योंकि बैकयार्ड अगर घर के अंदर से किचन से एंट्रेंस उसकी होती तो शायद मैं बाहर कुछ ना कुछ लगा लेती। तो इसका बैकयार्ड कुछ इस तरह से कि आप घर के बाहर जाते हैं, वहाँ से फिर उसकी एंट्रेंस बिल्कुल बाहर की तरफ से। अच्छा, ये कंटेनर्स मैंने देखे थे ऑनलाइन, तो उनकी प्राइसेस रीज़नेबल थी, लेकिन यहाँ पर जब वही साइज़ेस मैं देख रही थी तो मुझे प्राइसेस काफ़ी हाई लगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही है कि ऑनलाइन में आपको सस्ती मिल जाती हैं और कुछ जो है वो जाकर आपको रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो फिर जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी वो मैंने पिक की, और लेकिन बाद में मुझे कुछ रिटर्न भी करनी पड़ी। और मुझे असल में ट्रेज़ वग़ैरह भी चाहिए थे जो एवरीडे यूज़ के होते हैं, तो ऑनलाइन में मुझे वो ज़रा से एक्सपेंसिव मिल रहे थे और कुछ ठीक मिल भी नहीं रहे थे, और मैं चाह रही थी कि मैं ख़ुद जाकर पर्सनली देखूँ। तो अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशंस कुछ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, जो ग्लास के सेट्स वग़ैरह थे। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने फाइनली देख ही लिए, और मुझे जो चाहिए था वो फिर मैंने अपने इस्तेमाल के हिसाब से भी मैंने ले भी ली, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, डिज़ाइन भी सिंपल सा हो और प्लस प्राइस वाइज़ भी अफोर्डेबल हो, तो अच्छा रहता है इस तरह से। अब फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आ गए थे। मेरी बड़ी बेटी का भी बहुत ज़्यादा स्टिचिंग की तरफ उसको भी अच्छा लगता है। ये लूज़ फैब्रिक था इसके। अभी हम ये बिल्कुल राइट हैंड साइड पर आ गए हैं हॉबी लॉबी के। तो यहाँ पर ये आपको स्टिचिंग स्टफ़ मिलता है अपना। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सीज़र्स वग़ैरह और मेयरिंग का सामान था, और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देखो तो ये लूज़ फैब्रिक है। फिर बटन्स हैं, बटन्स का भी मैंने वीडियो बनाया था। अच्छा, कुछ तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी लगे, लेकिन ज़ाहिर है जो मुझे चाहिए था मैंने वही बाय किया। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास थीं। यहाँ पर ये ज़िप्स वग़ैरह और बकल्स होती हैं जो बेल्ट्स की, और कुछ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थीं। तो आप में से भी अगर किसी का कुछ इस टाइप का शौक़ है तो आप भी ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जाइए। और यहाँ पर ये नीडल्स वग़ैरह डिफरेंट साइज़ेस के, और जो मेयरिंग में भी और कटिंग के बाद यूज़ होते हैं फिर स्टिचिंग के लिए, तो की चेन्स वग़ैरह थी। और ये आप कप्स देख सकते हैं, ये भी बड़े खूबसूरत से थे, कलर कॉम्बिनेशंस इनके बहुत प्यारे थे। तो देख के भी अच्छा लग रहा था। समटाइम्स होता है ना कि आप तबीयत ज़रा सी घर बैठे-बैठे बोर हो रहे हो तो आप वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए भी निकल जाएँ, तो अपने कंफर्ट पर, और ज़रूर बंदा एंजॉय करता है। तो ख़ैर मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा, मुझे ईदी मिली थी हस्बैंड से, तो मेरा दिल था कि मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी देख कर जाके बाय करूँ। ऑनलाइन में जैसे शीन पर देख लिया या टीमू पर देख लिया, वो उस तरह से तो बाय की हुई हैं, बट ख़ुद जाके पर्सनली देखना तो अच्छा लगता है। वॉलमार्ट में भी मतलब बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, बट और क्योंकि उसके वहाँ पर मुझे निटिंग की चीज़ें लेनी थी तो वो बाय की थी। लेकिन जब बेटी को निटिंग उसका सामान जो था और उसकी किट वग़ैरह, क्योंकि उसको शौक़ है, तो उसकी फ्रेंड ने उसको हॉबी लॉबी से बाय करके दी थी। तो मुझे कहने लगी मामा वहाँ का भी चक्कर लगाते हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया। तो मैंने कहा ज़रूर, फिर चलेंगे। फिर यहाँ पर जितने भी हैं ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स वग़ैरह और हैंगिंग वाले भी, तो जिनके अपने माशाल्लाह से घर हैं और जिनका मतलब लॉन्ग स्टे होता है, पता होता है कि हाँ हमने यहाँ पर इस घर में ज़रा सा ज़्यादा देर के लिए रुकना है, तो ज़रूर ऐसी अरेंजमेंट्स वग़ैरह करता है, अच्छा लगता है, डेकोरेशन की चीज़ें लेता है। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि अभी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कितना टाइम है इस घर में, तो अभी फ़िलहाल नीट करके रखने की कोशिश करती हूँ। तो इतनी डेकोरेशंस का दिल तो करता है, लेकिन अभी अपने आप को ज़रा सा रोका हुआ है क्योंकि पैकिंग में आपकी जान जाती है, और फिर सामान आपने ख़ुद पैक भी करना है और फिर लेकर भी जाना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ये अगेन लूज़ फैब्रिक की साइड पे हम आए हुए थे, और ये मैं देख रही थी कि प्राइसेस बहुत हाई थी इनकी रिबन्स की, और ये जो लेस वगैरह है, यानी 2 यार्ड आई थिंक सिंपल चिकन वाली जो लेस होती है, जो मुझे अभी भी याद है। मैं अपने G11 मरकज़ इस्लामाबाद में या G10 मरकज़ हम जाया करते थे, तो मतलब मैं ये चीज़ें आराम से मतलब
कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब ऑब्वियसली अब पाकिस्तान में भी प्राइसेस तो हाई हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे वेलवेट के सूट हमने बहुत कम कम मैंने वैसे लाइफ में बनाए हैं। तो मैं देख रही थी, मुझे कलर्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन कभी मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतने फ़ैसिनेट नहीं करते। एक आध बार मैंने बेटियों के लिए गाउन्स बनाए थे, ख़ुद स्टिच किए थे, तो वो प्लच्छी के थे, वो बड़े प्यारे लगे थे उसके ऊपर रॉ सिल्क के ऊपर। तो इनको भी इस तरह के हैवी जो ड्रेसिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती कि मैं दोबारा, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं मतलब बाय करूं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया मुझे। और फिर आगे हम बस बुकरम मुझे चाहिए था। बुकरम वहाँ पर पाकिस्तान में अगेन मैं जब भी लिया लूज़ में काफ़ी सारा बाय कर लेती थी और घर पे रखा हुआ होता था। तो यहाँ पे मैंने टीमो से मंगवाया, लेकिन वो बिल्कुल ही जैसे स्ट्रिप्स कटिंग हुई भी होती है ना, तो उस तरह की चीज़ मुझे मिली थी जो इनफ नहीं थी, यानी नेक लाइन्स वगैरह के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट रिलेटेड स्टफ़ था, तो वो मैं देख रही थी, यानी ज्योमेट्री की चीज़ें थी, और ये मेरी बेटियों के इंटरेस्ट की चीज़ें थी, पेंट्स से रिलेटेड। तो छोटी जो है वो स्केचिंग वगैरह अच्छी कर लेती है, बड़ी स्केचिंग भी अच्छी कर लेती हैं, लेकिन पेंटिंग वगैरह भी और आर्ट माशाल्लाह से उनका भी बहुत अच्छा है। तो और साथ में मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो एक जाग जाती है चीज़, तो मैं भी उनके साथ साथ ये चीज़ें बड़े शौक़ से ही देखती हूँ हमेशा। तो फिर आगे हम चलते गए, यहाँ पर ये टॉय सेक्शंस थे। तो यहाँ से मैंने ये छोटा सा क्लिप बनाया, मैंने कहा मैं बेटे को भेजूँगी, क्योंकि मैं जब कभी भी जाती थी, हम लोग अपारा साइड पर या कोई भी इनके जो दुरानी बुक शॉप पे जाते थे, तो ये जो छोटी वाली जो कार्स होती हैं ना, आई थिंक दुरानी पे मिलती थी, उसके साथ साथ ही कोई इस तरह की शॉप्स थी जो टॉयज़ रिलेटेड थी, तो लाज़मी बाय करनी होती थी। और घर फिर भी हम इतने हैप्पी होके नहीं आते थे। ऐसे ये सारा ये मिनिएचर का जो मिनिएचर आर्ट है, बर्तन हैं, जो आपको अक्सर यूट्यूब पे चैनल्स पे वो मिलते भी होंगे ना, कुकिंग भी कर रहे हैं और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर बेटियाँ जो हैं वो अपने किटन्स के लिए शूज़ और ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें देख रही थी। तो बेटियों ने दोनों ने तो आज खैर विंडो शॉपिंग ही की थी, उनको मैंने छोटी-मोटी चीज़ें दिलाई थी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ही ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, आज इन्होंने भी कुछ ऐसा ख़ास मतलब लेने का इनका इरादा नहीं था, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट विज़िट था। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं क्या चीज़ें हम बाय कर सकते हैं। तो और ये जो एंड वाला सेक्शन में दिखा रही थी, यहाँ पर बिल्कुल प्लेन वो थी, टी शर्ट्स थी, टोट बैग्स थे जिनके ऊपर आप खुद पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो बस ये हमारा एक वर्चुअल शॉपिंग टूर जो था ये अब कंप्लीट हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एज़ अ फैमिली बाहर निकलते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि आपने हमेशा मतलब सारी चीज़ें बाई करनी होती हैं। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया, और प्लस थोड़ा सा आप एक आउटिंग टाइप चीज़ हो जाती है, तो तबीयत जो है वो ज़रा सी फ्रेश हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर असल में प्लान भी करना पड़ता है आपको, और अदरवाइज़ आप ऊबर से जा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि एज़ अ फैमिली इकट्ठे अगर निकलें, थोड़ा सा साथ मिलके भी टाइम गुजार लें, क्योंकि यहाँ की लाइफ जो है वो काफ़ी रोबोटिक टाइप है। तो थोड़ा सा साथ मिलके किसी भी तरीके से मतलब इकट्ठे टाइम गुजार लें तो अच्छा रहता है। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।